आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में इंटरमीडिएट के हमने स्टार्टिंग के चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और आवेश से संबंधित चैप्टर पढ़ाया था। उसमें आवेश की सारी कंडीशन बताई थी। आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश की प्रॉपर्टी क्या क्या है। थोड़ा सा जो बताया था उसके रिकैप करते एक मिनट में कि सबसे पहले बात आई थी जो आवेश था हमारा, जिसको हम चार्ज कह रहे थे। इस चार्ज की जो हमने सिंबल बताया था, संकेत बताया था कि इसको Q से संकेत करते हैं। किस संकेत करते हैं? Q से। फिर बात आई थी कि आवेश का यूनिट क्या है, यानी इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक हमने बताया था कूलाम या कूलम्ब, इसको C से डिनोट करते थे। इसकी विमा क्या होती है? डायमेंशन। तो 11th में आप विमा पढ़ के आए हैं। आवेश के लिए फॉर्मूला आपको मिलेगा धारा का I बराबर Q/T। तो यहां से Q बराबर निकल के आएगा Q बराबर IT। I धारा है जो एक मूल राशि है, और इस मूल राशि का जो मूल मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। T समय है, ये भी मूल राशि है, और इस मूल राशि का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड इसका मतलब होता है। तो धारा की विमा आपने पढ़ी होगी A और समय की विमा पढ़ी होगी T, तो ये बन गई AT। यानी आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, विमा AT हो गई, और जो इसकी राशि है, क्योंकि राशियां हम पढ़ते हैं दो प्रकार की, अदिश और सदिश। तो जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ये बात होगी थी। ये जो मात्रक था कूलाम, ये SI मात्रक होता है आवेश का। इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। अगर सीजीएस मात्रक की बात करोगे तो सीजीएस मात्रक आवेश का होता है स्टेट कूलाम, या इसको स्थैत कूलाम भी कहते हैं। स्थैत कूलाम, इसके दो भाग बताए थे, एक होता है ESU और EMU। तो इसकी जो वैल्यू थी वो एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलाम में 1/10 या 10⁻⁻1 ये होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये आवेश के मात्रक थे। इनके छोटे मान बताए थे हमने कि जैसे एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलाम। एक मिली कूलाम बताया था, एक मिली कूलाम में होते हैं 10⁻³ कूलाम। एक पिको कूलाम बताया था, उसका मान होता है 10⁻12 कूलाम। ये सब चीजें न्यूमेरिकल में आपको यूज करनी पड़ सकती हैं, इसलिए इनको आप याद रखिए ताकि न्यूमेरिकल में आप अच्छे से समझ सकें। अब आगे बात करते हैं। इसके आगे हमने बताया था कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस बताया दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपको बताया था हमने नेगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के आवेश थे। फिर आवेश की प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि यदि विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं तो उनके मध्य में हमेशा आकर्षण होगा, वो आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर समान प्रकृति के आवेश हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण अर्थात रिपल्सन होता है। ये आवेश की पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि किसी पदार्थ पर आवेश है, फिर वो पदार्थ चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो,
उस पर आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आवेश की प्रॉपर्टी थी। फिर हमने बात की थी फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश की। क्या होता है मूल आवेश? तो मूल आवेश आवेश का सबसे छोटा कण था। जो आवेश का सबसे सूक्ष्म मान होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं, और वो वास्तव में होता है इलेक्ट्रॉन। ये आवेश का सबसे सूक्ष्म मान होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम ई संकेत करते हैं। इसकी वैल्यू थी वो माइनस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर इसका यूज होगा। ये निगेटिव है, इसकी प्रकृति धनात्मक है, लेकिन परिमाण उसका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने कहा था इतना सेम आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, और प्रोटॉन पर भी आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। बस इसकी जो प्रकृति होती है वो पॉजिटिव होती है। यहां तक बात ये हुई थी। इस मूल आवेश के बाद हमने पढ़ा था आवेश तथा इलेक्ट्रॉन में संबंध। आवेश तथा इलेक्ट्रॉन में संबंध, कई सारे वहां पर एग्जाम्पल लिए थे हमने कि किसी भी तत्व में जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया नाइट्रोजन का, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं और प्रोटॉन भी 7 हैं। यानी इसमें 7 इकाई का ऋणावेश है और 7 इकाई का ही धनावेश है। अब जैसे जैसे तत्व का मान बदलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या चेंज होती जाएगी, इसलिए उसमें आवेश का मान भी बदलता जाएगा। यानी 7 इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो आवेश अब लिखेंगे तो Q बराबर देंगे 7 ही। इसे क्लोरीन अगर आ जाएगा तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, इसलिए Q बराबर आ जाते हैं 17 ही। कुछ भी ले लेंगे, अगर यूरेनियम ले लिया हमने तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। यानी इसमें ये संख्याएं होती हैं, ये संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी किसी आवेश का मान जो डिपेंड करता है वो उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, और इससे फॉर्मूला बनाता Q बराबर Ne। किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होती है। यह संख्या पूर्ण संख्या होती है, n बराबर 1 2 3 डाटा इस प्रकार से। अब इसके कुछ सवाल बताते हैं, ये आप नोट्स बनाते जाइए। एक बार में सब कुछ आपको नहीं समझ में आ सकता, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको अच्छे समझनी चाहिए। अगर इनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आगे आने वाला जो सिलेबस है, जो आगे टॉपिक आएगा वो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी फिजिक्स जो चल रही है वो कॉम्बिनेट होकर चल रही है। जो चीज आप पीछे पढ़ रहे हैं उसका आगे बिल्कुल जुड़ा हुआ सिलेबस से चलता आगे है, तो हर चीज एक दूसरे से कॉम्बिनेट रखती है, सब कॉम्बिनेशन में ही आगे हैं। अगर ये चीजें आप पता चल जाएंगी आपको सही से, तो आगे आप इनका यूज आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो आवेश आप पढ़ रहे हैं लास्ट तक ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ये सब चीजें आगे उसी में जुड़ती जाएंगी, सबका उसी में आगे यूज होता जाएगा। तो शुरुआत का जो बेसिक टॉपिक है ये बहुत अच्छे से याद करना है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, और आगे आप आवेश की बात कर रहे थे तो इसके थोड़े न्यूमेरिकल बताते हैं Q बराबर Ne से। आइए देखिए, जैसे कोई प्रश्न कह दे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं या दे दे, तो कहते हीलियम नाभिक पर आवेश क्या होगा। हीलियम नाभिक पर आवेश पूछ दे, हीलियम नाभिक मतलब He। अब He की बात करें तो हीलियम नाभिक का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 2 होता है, 2He4, यानी इसमें परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है। और हीलियम कण जो हीलियम नाभिक होता है, ये अल्फा कण माना जाता है। अल्फा कण कहाँ होता है? हीलियम नाभिक में। अल्फा कण का आवेश पूछ दे या हीलियम नाभिक का आवेश पूछ दे, एक ही बात है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस हीलियम नाभिक में अल्फा कण में आवेश पूछ रहा है, Q की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, Q बराबर Ne होता है। क्या होता है? Q बराबर Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है, 2 है,
तो Q बराबर N की वैल्यू रखेंगे और E की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि Q का मान पता करने के लिए N और E का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो N का मान 2 है और E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ रख देंगे। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32 यानी 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आवेश आ गया। अब इस आवेश को नाभिक में पूछा जाए, नाभिक के अंदर का, तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो ये आवेश धन का हो जाएगा। अल्फा कण हीलियम के नाभिक में होता है, अल्फा कण हीलियम के नाभिक में होता है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश होता नहीं है, तो बचा क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश धन होता है, इसलिए अल्फा कण पर यह आवेश पॉजिटिव होता है। हीलियम नाभिक के अंदर जब बात की जाएगी तो नाभिक कैसा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर सिर्फ धन आवेश होता है। ऋण आवेश तो नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न कह सकता है आपसे कि एक वस्तु में, प्रश्न लिख दे रहे हैं हम, एक वस्तु में या एक वस्तु को हमें ऋणावेशित करना है या धनावेशित करना है, दोनों कर सकते हैं, ऋणावेशित भी कर सकते हैं, धनावेशित। एक वस्तु को 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से ऋणावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं? कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, क्योंकि धनावेशित करना है। अब जरा बात समझना, हमें वस्तु को धनावेशित करना है, तो पिछले वाले के वीडियो को आप देख के आएंगे तो बात समझ आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है कमी, यानी उसके पास धनावेश ज्यादा होता है और ऋणावेश कम होता है। तो उसके पास आवेश कैसा होता है? धनात्मक। हमने एग्जाम्पल बताया था, जैसे सोडियम लिया था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दें यहां से, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11 प्रोटॉन। तो देखिए, अब जब देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 11 प्रोटॉन का आवेश कम करोगे तो 1 प्रोटॉन का आवेश बच जाएगा, और वो कैसा होगा? धन का आवेश। तो इसके बाद एक धन एक्स्ट्रा हो गया, अब इसके पास Na धनायन हो जाएगा, 1 प्लस का आवेश बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से धनावेश उत्पन्न होता है। यहां वस्तु कह रहा है प्रश्न में कि वस्तु को इतने कूलम आवेश से ऋणावेशित करने के लिए, इसको क्या करना है? ऋणावेशित। ऋणावेशित नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? धनावेशित। यहां हम कह देंगे धनावेशित। धनावेशित करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो हो जाएगा ऋणावेशित। धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन कितने निकाले जाएं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इस पर दिया क्या है सर? देखो, दिया उसने है आवेश। एक वस्तु को 4.8 कूलम, 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, अगर धनावेशित कर रहा है कितने आवेश से, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया आपको? आवेश का मान कितना है? 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें हमेशा पता रहता है, कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पूछा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान पूछा है। इतना प्रश्न आपका है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसकी सारी कंडीशन जो मान दिए हैं उनको लिख लीजिए। अब इनसे रिलेटिव फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला आपके पास ये है Q बराबर Ne, तो फार्मूला अप्लाई किया Q बराबर Ne। किसका मान निकालना? देखिए, मान निकालना हमें है n का, तो यहां से n का मान निकालें, e इसके बटे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि n बराबर Q अपान E। ये भी फार्मूला बन जाता है जो हमें n का मान ज्ञात करना हो। अब n का मान ज्ञात करने लिए Q का मान रख देंगे और E का मान रख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू आ जाए। कैसे? देखिए, n बराबर Q की वैल्यू क्या प्रश्न दे रखी है?
ये रखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों कुलाम में है, ये भी कुलाम है, ये भी कुलाम में है, तो कुलाम और कुलाम इसका कट जाएगा, क्योंकि n एक संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। ये 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 16×48, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी अगर किसी वस्तु से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन निकालें? 3 इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु पर 3 इकाई का धनावेश यानी कि 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश बन जाएगा। सीधी सी बात है, एक धनावेश पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो 3 कितना हो जाएगा? 16×48, वही बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, धीरे धीरे का लेवल बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और सवालों को आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन रखिए, साथ नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसे कह रहा है आपसे कि एक वस्तु है और उस वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लिख देते सवाल, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहां दो शब्द हो सकते हैं, कमी है या अधिकता है। किसी प्रश्न में कमी कह सकता है, किसी में अधिकता कह सकता है, तो फर्क क्या पड़ेगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस वस्तु पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछ दी, आवेश की मात्रा पूछ रहा है और प्रकृति भी पूछ रहा है। और आवेश की दो प्रकृति होती है, धन प्रकृति और ऋण प्रकृति। अब प्रश्न आता है कि यहाँ पे कौन सी प्रकृति होती है? बड़ा सालों का तो दिखेगा। प्रश्न पढ़ते हैं एक बार पहले। एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों संख्या दे रखी है, यानी n का मान कितना? 1500, और वो भी क्या है? कमी है। कमी क्यों हुई होगी? कमी तो तब हुई होगी इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकल गए होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, तो उसका धनावेश बढ़ता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इकाई धनावेश बढ़ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकले 2 इकाई धनावेश बढ़ जाएगा। ऐसे 1500 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1500 इकाई का धनावेश बढ़ेगा उसके पास, यानी उसके पास आवेश कैसा होगा? धनावेश। ध्यान रहे, जब भी इलेक्ट्रॉनों कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके पास आवेश होगा धन। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है, कहीं से ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों कहेगा अधिकता, और इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी तो उसके बाद ऋणावेश हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा उसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, धनावेश। इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो आपका ऋणावेश। ये आपको याद रखना होगा ताकि यहां पर कंफ्यूजन ना हो। आइए देखिए, अब उसने पूछा क्या है? आवेश की मात्रा पूछी है। ई का मान आपको पता है, बार बार लिखो या याद रखो अपना। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला आपके पास है ही, Q बराबर NE। ये आपका बेसिक फार्मूला है। Q आपसे पूछ रहा है, Q का मान पता करने के लिए आपको N का मान रखना होगा, E का मान रखना होगा। आपके पास N का मान भी है और E का मान भी है, रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q बराबर N की वैल्यू हो गई 1500 और E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जैसा अपना चाहो अपने तरीके से कर सकते हो। हम ऐसे कर दे रहे हैं कि ये 1500 लिखा, इसको दे रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻3। क्यों हो गया ऐसा? दशमलव हमने यहाँ पे 1 2 3 अंक लगाया तो 3 घातें बढ़ गई। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी कक्षा में सिखाई जाती हैं। अगर आपको नहीं आता है तो इसका बस देख लीजिए एक बार कि आपने लिखा था 1500, हमने कहा दशमलव इसके बाद होगा यहाँ पर। इस दशमलव को हम बाईं ओर 3 अंक खसका के लाए हैं। जितने अंक दशमलव बाईं ओर आएगा उतनी घातें माइनस की हो जाएंगी, और जितना दशमलव दाईं ओर जाएगा उतनी घातें प्लस की होती हैं। तो हमने कहा दशमलव जब 3 अंक पे आएगा, 1 के बाद लगाएंगे 1.5, तो 1 2 3 10 घातें
कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर समझो बाईं ओर आ रहा है तो घातें हो जाएंगी प्लस की, और दाईं ओर जाएगा तो घातें हो जाएंगी माइनस की। ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना होना। तो समझो इधर आएगा बाएं ओर तो घातें प्लस की, और दाईं ओर जाएगा तो माइनस की। अब देखिए इसका ही मतलब यही है, क्योंकि देखो 1.5 10 घात 3 का मतलब है 1 के बाद 3 जीरो। अगर यहाँ तो समझो डालोगे, समझो 1 अंक पे है तो कटेगा तो 1 जीरो कट जाएगा। अब 15 गुणा 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1500 तो हो जाएगा। तो यही 1500 का रूप है 1.5 × 10⁻³ यानी रूप बदल दिया है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और हमेशा कोशिश करना जब भी मल्टीप्लाई करना, कहीं भी आंसर जब लिखना लास्ट लाना, तो कोशिश करना इधर से तो समझो 1 अंक पे होना चाहिए, तो आपका आंसर सही से मैच कर जाएगा। हमेशा 1 अंक के बाद ही दशमलव हो। ऐसा ना लिखो कि 0.15 इंटू ऐसे ना लिखो, खोल सकते हो चाहो तो, लेकिन आंसर मैच में दिक्कत आपको होगी। या आप ऐसे ना लिखो, लिख सकते हो, है सब कुछ सही, ये सब चीजें सही हैं, लेकिन ऐसे लिखने से आंसर बढ़िया मैच करता है। आगे देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, 8 बचे, 16 एकम 16 8 24 दशमलव। देखिए 1 अंक पे यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ है, कितने अंक हो जाएगा 2 अंक यहाँ लग जाएगा। गुणा घातें देखो 19 माइनस किए हैं, 3 प्लस किए हैं, तो 19 से 3 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस की 16, 16 3 19। अब इसको आप होते हैं 2.4 × 10⁻⁻16 और आवेश की मात्रा कूलम, ये आपका आवेश। इसकी प्रकृति की बात पूछी उसने, प्रकृति कैसी होगी तो अभी हम बता चुके हैं, क्या इलेक्ट्रॉनों की है कमी, इलेक्ट्रॉन कम तब हुए होंगे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेश बढ़ेगा उसके पास, तो ये क्या होगा धन आवेश होगा। इसकी प्रकृति होगी पॉजिटिव, धन प्रकृति का आवेश के पास होगा। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और भी कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं 4th नंबर कि एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। बाहुल्य में समझते हैं बहुत हैं। इस चालक पर इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। आइए देखिए एक चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर 4000। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कह रहा है कि बताओ क्या आवेश होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। आवेश का फॉर्मूला आपको पता है Q बराबर Ne, तो Q बराबर n का मान रखेंगे 4000, E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Q बराबर 3, यहाँ इसको होते हैं 4 × 10⁻³ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा 16 चौको 64 यानी 6.4, और ये घातें 19 3 घट जाएंगी माइनस की 16 कूलम। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप घर से करिए होमवर्क में, कि एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उस वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप करना है। कुछ और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आपसे पूछ दे 7n14 नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। सेवन 14 नाभिक, ये एक नाइट्रोजन तत्व है। इसमें 7 परमाणु क्रमांक है। तुम्हें पता है परमाणु क्रमांक गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है।
अब नाभिक की बात कर रहा है तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो धन का आवेश हो जाएगा। ये इसकी अगर प्रकृति पूछ दे तो धनात्मक रहेगी। चाहिए क्या हमको, आवेश चाहिए, तो Q बराबर लगा देंगे Ne, क्योंकि E और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। N का मान हो गया 7, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 16 होते 112 हो जाएगा इन पर, गुणा 10 घाते -19 कूलम। हम ये कह रहे थे दशमलव रखिए 1 अंक पे, यहाँ दशमलव आ गया तो खसका के इधर लाइएगा, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 पॉइंट, दशमलव यहाँ पर नहीं है भी, 11.2 दशमलव यहाँ खसका के लाएंगे तो 1.12 लिखेंगे। दशमलव तो आया कहाँ, बाईं ओर आया है। जैसे बाईं ओर आएगा कितने अंक आया है, 1 अंक, तो 1 घात प्लस की हो जाएगी, और दाईं ओर जाएगा तो माइनस। जैसे उसको 112 लिखना चाहें तो 1 घात यहाँ पर माइनस की ओर हो जाएगी। अभी यहाँ क्या हुआ है, 1 घात आपकी प्लस की बढ़ गई, तो जब प्लस की बढ़ेगी तो इसमें घट जाएगी अगर, तो बचेगा -18 कूलम। लिखा ये भी सही आंसर है, लेकिन इसको ऐसे लिखने से ज्यादा सही रहता है। इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। अगर कोई और सवाल आपका इस टाइप से है तो पूछ सकते हो। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि क्या इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने से पदार्थ के द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है या किसी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो क्या उसके पास आवेश के अलावा पदार्थ के द्रव्यमान पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इतना एक इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ इतना द्रव्यमान निकलता जाएगा, इसलिए क्या होगा, उसके द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका द्रव्यमान कम होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके पास द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसके रिलेटिव भी एक क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटाइजेशन वगैरह, और पढ़ेंगे उसमें हम वैद्युत क्षेत्र वगैरह पढ़ेंगे।